नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे निबंध का वो सामाजिक विषयों से है। जैसे नैतिक पुनर्जागरण, यानी भारतीय समाज में नैतिक पुनर्जागरण किस प्रकार होता है। इससे संबंधित हमारी परीक्षाओं में निबंध आते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हम यह बात करेंगे जैसे तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे या प्रेमचंद जी थे, तो ये लोग किस प्रकार इन्होंने समाज को प्रभावित किया, ये किस प्रकार इन्होंने समाज को फिर से स्थायित्व दिया, जगाया। क्लास को पूरा देखिएगा, पूरा हम यहीं पर उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। इससे संबंधित हमारी परीक्षा में निबंध आए तो जिससे हमारा गलत ना हो। जो अब तक आपको सीरीज कराई गई है उसमें निबंधों की में संख्या ज्यादा रहती है, शब्द संख्या ज्यादा रहती है। उसका उपयोग इसलिए किया गया था कि भाई जैसे तब आप निबंध लिखना सीख रहे थे, अब हम आपकी जो दी हुई शब्द सीमा है उसी में पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं टॉपिक क्या है। भारतीय समाज में नैतिक पुनर्जागरण, कबीर, तुलसी और प्रेमचंद्र की विचारधारा की समकालीन प्रासंगिकता। निबंध जो हम लिखेंगे आपका पीएससी और यूपीएससी दोनों के स्तर का होगा, क्योंकि प्रस्तावना वैसी, रूपरेखा वैसी बनाएंगे। इसके बाद आप इसको चाहे 600 शब्द में अपनी रूपरेखा को समाहित कर दीजिए, चाहे 1000 शब्द तक ले जाइए, वो आपकी अपनी इच्छा होती है। 3 भागों में लिखेंगे, प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग, उसके बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे। प्रस्तावना हमारा लगभग 100 शब्द में रहने वाला है, जिसमें हम एक संक्षिप्त जानकारी देंगे अपने टॉपिक से संबंधित। मुख्य भाग हमारा पैराग्राफ में होगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है, जो हम चीजें इसमें फैक्ट प्रयोग करेंगे बिल्कुल सही होने चाहिए। सूक्तियों का प्रयोग सीमित करेंगे। पहले हम रूपरेखा समझ लेंगे, इसके बाद कैसे भाषा बनेगी, उस रूपरेखा को कैसे रूप देना है वो आगे समझ लेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। भारत की सांस्कृतिक विकास की सदियों से जो है संतों, कवियों और साहित्यकारों द्वारा संचालित है। यानी ये जो संत थे, कवि थे, विचारक थे, साहित्यकार थे, इन्होंने कैसे कैसे हमें प्रभावित किया इस बात को देखेंगे। फिर कबीर, तुलसी, प्रेमचंद, इन थ्रू 3 लोग जो थे, जिनकी विचारधारा ने सामाजिक नैतिकता को गढ़ा। हम इन तीनों पर बात करेंगे, बाकी यदि आप कोई और लोगों के नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं तो थोड़ा उनके बारे में भी आपको बताना रहेगा। आज के विभाजित और उपभोक्तावादी और मूल्य संकटग्रस्त समाज में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ी है। सूक्ति प्रयोग कर लेंगे, साहित्य समाज का दर्पण है, इस पर भी हमने निबंध कराया है और ये निबंध महत्वपूर्ण होता है आपका। फिर हम बात करेंगे कबीर की विचारधारा और उनका सामाजिक योगदान क्या रहता है इस पर। इसमें हम धर्म, पाखंड, जाति, ढोंग के विरुद्ध निर्भीक स्वर इन्होंने कैसे दिए उस पर बात करेंगे। जाति विरोधी मानवतावादी दृष्टि को देखेंगे। जाति न पूछो साधु की जैसी इनकी जो बातें हैं उनको हम विस्तार में समझेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा मॉडल इन्होंने दिया। आज के ध्रुवीकरण, कट्टरता और सामाजिक विभाजन के दौर में अत्यंत प्रासंगिक जो होता है। इसके बाद बात करेंगे तुलसीदास का सामाजिक आदर्शवाद किस प्रकार था। रामचरितमानस के माध्यम से लोक आदर्शों का निर्माण किया उन्होंने। कर्तव्य, मर्यादा, सौहार्द, संतुलन और नैतिक जीवन का पाठ पढ़ाया। समाज में स्थिरता और सांस्कृतिक एकता के मूल स्थापित किए। किस प्रकार किए उनकी बात करेंगे। आधुनिक जीवन के तनाव, आक्रामकता और मूल्यहीनता में उनका आदर्शवाद मार्गदर्शक रहता है, इस बात को समझेंगे। प्रेमचंद का यथार्थवाद और सामाजिक चेतना की बात करेंगे। गरीबों, किसानों, स्त्रियों और वंचित वर्गों के जीवन का सशक्त चित्रण इन्होंने किया है, उसको देखेंगे। सामंती शोषण, वर्गीय विषमता और सामाजिक रूढ़ियों पर किस प्रकार प्रहार किया है उसको देखेंगे। लोकतांत्रिक समाज में न्याय, समानता और संवेदना की नींव किस प्रकार रखी है उसको देखेंगे। आज की आर्थिक असमानता, उपभोक्तावाद और सामाजिक उदासीनता में अत्यंत प्रासंगिक है, इसकी बात करेंगे। तीनों की सामूहिक प्रासंगिकता क्या है, एक तुलनात्मक दृष्टि में देखेंगे। जैसे कबीर जी हैं, विद्रोह और विवेक की बात है। तुलसीदास जी हैं, संतुलन और आदर्श की बात है। और प्रेमचंद जी जो हैं, यथार्थ और संघर्ष से जुड़े हैं। तीनों मिलकर भारतीय समाज के चिंतन त्रिकोण का निर्माण करते हैं। फिर हम देखेंगे समकालीन भारत में सांप्रदायिक तनाव किस प्रकार फैला था। इसके बाद बात करेंगे सामाजिक असमानता, नैतिक पतन और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर इनकी दृष्टि समाधान प्रदान करती है। फिर हम बात करेंगे समकालीन परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता क्या रहती है। जैसे शिक्षा है, राजनीति है, समाज है, मीडिया है,
इसमें मूल्यों की पुनर्स्थापना किस प्रकार होती है। फिर हम बात करेंगे जाति विद्वेष, कट्टरता और आर्थिक विषमता के समाधान में इनका क्या योगदान है। इसके बाद बात करेंगे युवाओं में नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता और तर्कशीलता का विकास किस प्रकार होता है। अंत में हम निष्कर्ष निकाल लेंगे, जिसमें हम कबीर, तुलसी, प्रेमचंद इन युगों के 3 प्रकाश स्तंभ की बात कर लेंगे। इनकी विचारधारा सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि भारत के नैतिक पुनर्जागरण की आधारशिला किस प्रकार बनती है, इस पर चर्चा कर लेंगे। सूक्ति प्रयोग कर लेंगे, जहां शब्द मरते नहीं वहां समाज कभी अंधकार में नहीं डूबता है। तो इस प्रकार हम एक रूपरेखा तैयार कर लिए हैं। अब हम निबंध को समझते हैं, पढ़ते हैं। आप बस देखते रहिए कि कैसे भाषा प्रभावी यहाँ पर बनने वाली है। भारतीय सभ्यता की यात्रा केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं बल्कि उन संत, कवियों और साहित्यकारों की निरंतर साधना है जिन्होंने समाज में नैतिकता, सह अस्तित्व और मानवता की लौ को जलाए रखी। कबीर, तुलसीदास और प्रेमचंद्र ये 3 नाम भारतीय समाज के 3 ऐसे स्तंभ हैं जिनकी विचारधारा ने अलग अलग कालखंडों में सामाजिक दिशा को निर्धारित किया। समय बदलता रहता है पर इनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। जैसा कि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं उसका मार्गदर्शक भी है। ये हमने आपको निबंध कराया है, महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, साहित्य समाज का दर्पण है। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के ऐसे संत थे जिनकी वाणी ने धर्म, जाति और पाखंड की जड़ें हिला दी। वे ऐसे समय में आए जब समाज धार्मिक कट्टरता और जाति व्यवस्था की विभाजक रेखाओं में बटा हुआ था। कबीर ने निर्भीक होकर कहा, जाति न पूछो साधु की। यह केवल अहंकार पर प्रहार नहीं था बल्कि सामाजिक समानता और ऐतिहासिक उद्घोष था। आज जब समाज लगातार विचारधारात्मक ध्रुवों में बंटता जा रहा है, धार्मिक पहचानें राजनीतिक उपकरण बनती जा रही हैं और सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है, तो कबीर की वाणी और भी तेज रोशनी की तरह दिखाई देती है। इसमें हम ये बात कर लेंगे कि जैसे कबीरदास जी ने उस टाइम जो कहा था वो आज के समय में कैसे प्रासंगिक हो रहा है। उनके तर्क, उनके प्रश्न और उनकी सरल भाषा आज भी यह याद दिलाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से है, न कि उसकी जाति या धर्म से है। अब हम बात करेंगे इसके विपरीत तुलसीदास जी ने समाज को विद्रोह से नहीं बल्कि आदर्शवाद और मर्यादा से संभालने का प्रयास किया। उनकी कृति रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मानस को जोड़ने वाला आधार है। रावण वध की कथा में भी उन्होंने नैतिक मूल्यों करो ना करो, मर्यादा, कर्तव्य और सामाजिक संतुलन पर अधिक बल दिया। आधुनिक समाज जहां आक्रामकता बढ़ रही है, नैतिकता कमजोर हो रही है और पारिवारिक सामाजिक संरचना दबाव में है, वहां तुलसीदास का आदर्शवाद जीवन में आवश्यक संतुलन प्रदान करता है। तुलसी हमें सिखाते हैं कि समाज केवल संघर्ष से नहीं बल्कि मर्यादा, धैर्य और संतुलन से चलता है। जैसे हम आपको निबंध करा रहे हैं ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग चलती है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। फिर हम बात करेंगे प्रेमचंद जी की। जैसे कबीरदास के बारे में हमने क्या देखा, कबीरदास ने धर्मों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी की है कि कोई धर्म अलग नहीं है, व्यक्ति की जाति के हिसाब से। उनके दोहों को जितना हमें आता है थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। फिर तुलसीदास पर आएंगे, इन्होंने मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करना ऐसा संदेश दिया है। फिर प्रेमचंद जी पर आएंगे। प्रेमचंद भारतीय साहित्य में यथार्थवाद के सबसे सशक्त प्रतिनिधि हैं। उन्होंने किसानों की पीड़ा, गरीबी की व्यवस्था, स्त्रियों की यातना और सामाजिक शोषण को भाषा दी। उनकी कहानियां और उपन्यास केवल साहित्य नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक संरचना का दस्तावेज हैं। गोदान, कफन, नमक का दरोगा, इन कृतियों ने बताया कि अन्याय के विरुद्ध संवेदना ही आज को यानी समाज को आगे बढ़ाती है। आज के समय में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, उपभोक्तावाद और सामाजिक उदासीनता बढ़ रही है। ऐसे में प्रेमचंद की दृष्टि हमें याद दिलाती है कि विकास केवल जीडीपी में नहीं बल्कि मानवता की संवेदना में बसता है। कबीर, तुलसी और प्रेमचंद तीनों की विचारधारा विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है, दिखाई देती है, पर इनका लक्ष्य एक ही है, समाज का नैतिक पुनर्जागरण।
कबीर समाज को विवेक देते हैं, तुलसी उसे संतुलन देते हैं और प्रेमचंद उसे संवेदना देते हैं। ये लाइन ऐसे आपको लिखनी रहेगी जो थोड़ा प्रभावशाली बनाएगी निबंध को। इन तीनों को मिलाकर देखें तो यह वह चिंतन त्रिकोण है जो आज के भारत की अनेक समस्याओं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता, नैतिक पतन, सामाजिक उदासीनता का समाधान प्रस्तुत करता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने सुविधाएं तो बढ़ा दी हैं, पर मनुष्य के भीतर की गर्माहट, सहानुभूति और नैतिकता कई बार खोती हुई प्रतीत होती है। ऐसे समय में इन तीनों महापुरुषों की वाणी हमें मनुष्य होने का अर्थ समझाती है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में, युवाओं के चरित्र निर्माण में, सामाजिक विमर्शों में और मीडिया के नैतिक ढांचे, इनकी शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। अंततः यह सत्य है कि सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं बल्कि मूल्यों से चलती हैं। कबीर का सत्य, तुलसी का संतुलन और प्रेमचंद की संवेदना, यही वह त्रिवेणी है जिसे अपनाकर भारतीय समाज एक नए नैतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है। जैसा कि कहा गया है, जहां शब्द जीवित रहते हैं वहां समाज कभी अंधकार में नहीं डूबता। इस प्रकार यह निबंध पूरा होता है। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।